मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम रिवीजन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन इंडिया और उसके हम आज 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ले हैं। पहला जो क्वेश्चन है वाई नॉन कॉपरेशन एंड व्हाट वाज द मेथड यूज इन द मूवमेंट। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया और उसमें कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे। तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश जो है declare that the British continue to rule with the cooperation of the Indians. If we withdraw our cooperation, then their rule would be end. तो उनका ये मानना था और जिस दिन भारतीय ये सहयोग बंद कर देंगे तो उनका शासन खत्म हो जाएगा। इट बिगेन विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल और इनके जो मेथड्स थे उसको क्या मेथड्स थे, सरेंडर ऑफ टाइटल्स, बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, स्वदेशी बाइकआउट एंड द नेशनल एजुकेशन। कि इसको बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाएंगे, राष्ट्रीय एजुकेशन शिक्षा का विरोध किया गया। इसमें सिविल सर्विसेज का जो टाइटल्स उनको मिले थे भारतीयों को वो सरेंडर कर देंगे। आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव प्रांतीय जो परिषद था और जो भी विदेशी वस्तुएं थी उन सब का बहिष्कार किया गया। किसमें? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, यानी कि असहयोग आंदोलन में। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि वाई, ये भी क्वेश्चन अभी आपका प्री बोर्ड में भी मैंने दिया था, फर्स्ट प्री बोर्ड में, वाई डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन सिटीज़। शहरों में जो राष्ट्रीय आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, वो स्लो डाउन क्यों हो गया था? पहला कारण था क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि गांधी जी ने जो था खादी वस्त्र को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, लेकिन जो खादी वस्त्र थे ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और पुअर लोग उसको खरीद नहीं सकते थे। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे क्या होने लगा, खादी वस्त्र का जो जो गरीब लोग नहीं खरीद पाए तो उन्हें मजबूरन फिर से वही विदेशी वस्त्र खरीदने पड़े, इसलिए असहयोग आंदोलन स्लो डाउन हो गया। फिर जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे वो बन नहीं पाए थे, उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। जो स्टूडेंट्स थे, जो टीचर्स थे, वो फिर से वापस उन्हीं स्कूलों में जाने लगे जिनका वो विरोध कर रहे थे। ठीक है, और फिर जो लॉयर्स थे उन्होंने भी धीरे धीरे कोर्ट्स जो थी वो ज्वाइन कर ली थी, इसलिए जो मूवमेंट था वो क्या हो गया था, स्लो डाउन हो गया था। कहाँ पे? सिटीज़ में, यानी कि जो असहयोग आंदोलन था उसकी गति कम हो गई थी शहरों में। पहला रीज़न क्या था कि अमीर जो गरीब लोग थे वो खाद्य वस्त्र नहीं खरीद सकते थे, भारतीयों के पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं बचा था कि उन्हें उन्हीं स्कूलों में वापस जाना पड़ा जिनका उन्होंने विरोध किया था, और जो लॉयर्स थे उनको वापस कोर्ट में जाना पड़ा था, इसलिए आंदोलन क्या हो गया, ये स्लो डाउन हो गया। फिर देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया एंड व्हाई इट वाज बायकॉटेड। सो साइमन कमीशन रीच इंडिया इन 1920। ठीक है, और इसका विरोध किया था बहुत सारे इंडियंस ने, एंड इसका बाइकआउट क्यों किया गया? क्योंकि इनकी जो कमीशन बनी थी ना उसमें किसी भी सिंगल इंडियन को अपॉइंट नहीं किया गया था, और जबकि वो भारत के लिए ही बात करने आ रहे थे, और जब किसी भी भारतीय को नहीं लिया गया तो उसका विरोध किया गया। एंड इड नॉट टॉक अबाउट द स्वराज, और उसने किसी भी स्वराज की बात की ही नहीं, इसलिए इस साइमन कमीशन का क्या किया गया, विरोध किया गया था। फिर हम करेंगे हु वर द लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट एंड वाई वॉज इट स्टार्टेड। अब क्या हुआ कि जिस समय भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उससे पहले जो इंडियन मुस्लिम्स थे उन्होंने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था, एंड दैट नेम वॉज खिलाफत आंदोलन। और ये दो भाइयों के द्वारा चलाया गया था, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इनको अली ब्रदर्स भी कहा गया है। इन्होंने ये आंदोलन इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की हार गया था, और जो उसके सुल्तान थे, तुर्की के जो सुल्तान थे, उनको गद्दी से हटा दिया गया था। और जब उनको गद्दी से हटाया गया तो ऐसा माना जाता है कि जो भारतीय मुसलमान थे उस तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे, तो इसलिए उन्होंने जो था उनके ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन छोड़ दिया। उसको हम कहते हैं खिलाफत आंदोलन या खिलाफत मूवमेंट। इट मीन्स खिलाफत मूवमेंट इज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स व्हेन द ऑटोमन एम्पायर सुल्तान dethroned in the First World War. Is it clear? Then what were the condition of गांधी इरविन पैक्ट? अच्छा, अब जो गांधी इरविन पैक्ट था ये कब हुआ था? जब गांधी जी भारत में सविनय आंदोलन चला रहे थे या सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को चलाए हुए थे। तो इस गांधी इरविन पैक्ट में जो कि एक मार्च 1931 में हुआ था, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ था,
और उसमें जो समझौता था कि गांधी जी डिसाइडेड टू टुक पार्ट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन इंग्लैंड। गांधी जी ने निर्णय लिया कि मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जाऊंगा, ठीक है। और उधर जो था गांधी जी ने जो था, और उधर ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो जेल में गए हैं, उनको प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाएगा। देन नेक्स्ट, आई होप ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट वर द डिसीजन ऑफ लाहौर सेशन ऑफ 1929। बच्चों आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लाहौर सेशन हुआ था 1929 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उनके पिता थे मोतीलाल नेहरू। उनके स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, जिन्होंने लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग की, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और ये भी डिक्लेयर किया कि 26 जनवरी 1930 हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस होगा। तो उन्होंने ये प्लेज ली। और तीसरा जो था कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा। तो ये 3 घोषणा हुई। पहली घोषणा क्या थी, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग करना। दूसरा था कि 26 जनवरी 1930 भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस होगा, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तीसरा था भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाना, यानी कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को लॉन्च करना। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। हाउ डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। एक्चुअली बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि जब फर्स्ट भारतीयों को ये उम्मीद थी कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा, ब्रिटिशर्स इंडियंस को रिलीज़ कर देंगे, इंडिया को छोड़ देंगे और वो भारत आज़ाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उल्टा भारत के कंडीशन ख़राब हो गई, भारत के खर्चे बढ़ गए। जितने भी वॉर में खर्च हुआ था उस खर्च को भारत से लिया जा रहा था। और जो था भारत में जो जो प्राइस थे, वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, कॉमन पीपल के लिए हार्डशिप आ गई थी, वो बहुत कठिनाई वाला जीवन जी रहे थे। और जो वॉर था वो भारतीयों को ज़बरदस्ती वॉर में फोर्स में रिक्रूट किया जा रहा था, उनको अपॉइंट किया जा रहा था। बहुत ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड की कमी हो गई, खाद्य सामग्री की कमी हो गई, फैमाइन आ गया, भुखमरी हो गई चारों तरफ। और इंडियंस जो थे वो इस बात को रियलाइज़ करने लगे थे कि भाई अब हमें ब्रिटिशर्स हमें नहीं आज़ाद करेंगे, और हमें जो है अब भारत के लिए लड़ना है। इसलिए उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग और ज़्यादा बढ़ गई आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आई होप यहाँ पे बच्चों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ये रिवीजन क्वेश्चंस है बच्चों, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनेंगे भी और कोशिश करेंगे अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू।